अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, कल गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में तशरीफ़ लाई। लैपटॉप तकसीम की एक तकरीब थी। वहाँ पर उन्होंने जो ख़िताब किया वो इस वक्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। ख़ास तौर पे जो उनकी पॉलिटिकल तकरीर थी इमरान खान के हवाले से, PTI के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक। दूसरा जो इशू था गुजरात के हवाले से वो ये हाईलाइट हुआ कल कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत, मुकामी गुजरात की क़यादत वो वहाँ पर नहीं पहुँची। उन्हें बाकायदा तौर पर मदऊ भी किया गया था, दावतनामे भी भिजवाए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आने से माजरत क्यों की। तो आज इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं फर्दन फर्दन। सबसे पहले बात करते हैं जी मरीम नवाज़ की तकरीर के हवाले से। ज़्यादा जो उनकी तकरीर थी वो पॉलिटिकल ही थी। उन्होंने इमरान खान की वीडियो बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशन में चलाकर उसमें बताया कि इमरान खान उनके वालिद की बीमारी के हवाले से क्या कहते रहे जब वो वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस जो बीमारी या इस जेल की जो सियासत है इसके ऊपर यकीन नहीं रखती। और मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि उनकी वालिद की ये तरबियत नहीं है कि वो इस तरह की सियासत करें या किसी की बीमारी के ऊपर वो सियासत करें। साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये कहा कि क्या वहाँ पर आपने तब्दीली लाई है या वहाँ के लोगों को आपने क्या शऊर दिया है कि लोगों के हाथों में बंदूकें हैं और उनकी ज़ुबान के ऊपर गाली है। अच्छा जी, ये जो उनकी तकरीर थी तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं मुकाफ़ात अमल ही नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है जी कि पाकिस्तान का जो सियासी मसला है वो ये मुकाफ़ात अमल ही है जो कि 80 साल से हल होने का नाम नहीं ले रहा। आप देखें कि जब भी कोई वज़ीर आज़म अपोजिशन में होता है वो या तो जेल में होता है या फिर उसे बैरून मुल्क जाना पड़ता है। आज भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा अगर आसिफ जरदारी साहब से शुरू कर लें हम, जो कि इस वक्त सदर हैं, वो 10 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रहे। फिर हमें ये पता चला जी कि उनके तमाम तर केसेस जो हैं वो एकदम से हल हो गए हैं, वो बेगुनाह करार दे दिए गए हैं और फिर वो 2008 में इस मुल्क के सदर भी बन गए। इसी तरह अगर नवाज़ शरीफ की बात करें तो इमरान खान के गुज़िश्ता इक़्तिदार में नवाज़ शरीफ पहले जेल में रहे, मरीम नवाज़ भी जेल में रही, उनकी पार्टी की दीगर क़यादत भी जेल में रही और फिर वो बैरून मुल्क चले गए। एक फ़ैसला आया और पता चला जी कि नवाज़ शरीफ बेकसूर हैं, उनके तमाम तर केसेस जो हैं वो गलत थे, बोगस थे। फिर वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, वो MNA बन जाते हैं और उनकी बेटी यहाँ पर वज़ीर आला बन जाती हैं। आज ये है जी कि इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान के ऊपर केसेस हैं। जिस तरह हमने नवाज़ शरीफ के दौर में देखा कि उनके ऊपर नैब के केसेस थे, बैंकिंग कोर्ट का केस और पता नहीं कौन कौन से केसेस थे। रोज़ सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई हेयरिंग हो रही होती थी, JITs बनी हुई थी। यानी कि उस जो फैसला आया उसके बाद कि नवाज़ शरीफ के सारे केस माफ़ कर दिए गए या ख़त्म कर दिए गए, तो क्या फिर ये जो पहले किया जा रहा था, ये कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा था, अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा था। आज इमरान खान जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में हैं और ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है इसी हवाले से एक बयान भी आया हनीफ अब्बासी साहब का, जो कि वज़ीर रेलवे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जी कि डील हो जाएगी अगर इमरान खान और दूसरी तरफ बैठे हुए लोग एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो गए तो डील भी हो जाएगी। यानी कि जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो भी इसी चीज़ को समझते हैं सही कि जब डील हो गई तो इमरान खान की जेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है आज भी? और फिर सवाल वहीं का वहीं है कि क्या तब्दीली आई है इस मुल्क में। और इस मसले का हल ये है जी कि इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती हो, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे पहले कम अज़ कम ज़रूर हों। क्योंकि आज मरीम नवाज़ उस्मान बुज़दार को या PTI को तनकीद का निशाना बनाती हैं। वो ये कहते हैं जी कि उनको मुसल्लत किया गया था हमारे सूबे के ऊपर और उसकी वजह से जाहिर है कि पंजाब में वाकई ही कोई तरक्की नहीं हुई। और इमरान खान के बुज़दार को वज़ीर आला लगाने के फ़ैसले पर PTI वाले ख़ुद भी इस वक्त कहीं ना कहीं शर्मिंदगी ज़रूर महसूस करते हैं। दूसरा जो PTI के लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि मरीम नवाज़ को फार्म 47 की सूरत में इस सूबे के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो इस वक्त मरीम नवाज़ को वज़ीर आला नहीं समझते। तो सवाल ये है कि आज हम मरीम नवाज़ की बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, जिसके बाद उस्मान बुज़दार को इस मुल्क का वज़ीर आला बनाया गया। तो अगर आप इस मुल्क में ये सियासी कंसेंसस पैदा नहीं करेंगे, अगर आप मुकाफ़ात अमल की सियासत से नहीं निकलेंगे, तो फिर कल को अगर कोई और बुज़दार आ गया तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। यानी कि मैं बात इस सेंस में कर रहा हूं कि अगर आप खुद को ये समझते हैं कि आप इस मुल्क की अवाम का एहसास करते हैं, आप इस मुल्क की हकीकी
तर्जुमानी कर रहे हैं लोगों की, तो फिर खुदारा कोई ऐसे भी रिफॉर्म्स लेकर आए कि ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हो सके, कि हमें हर इलेक्शन के बाद ये ना पता चले जी कि फ़लाँ गवर्नमेंट जो थी वो फ़लाँ के कंधों के ऊपर बैठकर हुक्मरानी में आई थी और फ़लाँ जो वज़ीर आज़म था वो किसी और की गोदी में बैठकर आया था। और अब ये जो हिस्ट्री है ये कुछ ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। जैसे ही आपकी हुकूमत ख़त्म होती है उसके बाद चीज़ें खुलकर सामने आने लग जाती हैं। और दूसरा, अगर आप इस मुल्क के साथ लॉयल हैं, अगर आप इस मुल्क में गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की अवाम तरक्की करे, उनकी दहलीज पर उनको सहूलतें पहुँचें, उनको कानून मिले, इंसाफ मिले, पीने का साफ़ पानी मिले, ज़िंदगी की जो बुनियादी सहूलियात हैं उन्हें वो मैसर हों, तो सबसे पहले आपको इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे और बल्दियाती इदारे बनाने पड़ेंगे, नीचे तक आपको इख्तियारात मुंतकिल करने पड़ेंगे। वरना आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते रहें लाहौर में बैठकर पूरे सूबे की, लेकिन ये जो बुनियादी मसाइल हैं ये तब ही हल होंगे, ये डिलीवर अवाम को तब ही होंगे जब मज़ीद सूबे बनेंगे और मज़ीद बल्दियाती इदारे बनेंगे और लोगों को इख्तियारात उनके गली मोहल्ले के अंदर मिलेंगे। आप देख लें कि आपकी तमाम तर सख्त पॉलिसीज़ की वजह से, हिदायत की वजह से मसाइल हल तो हुए हैं, लेकिन आज भी रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर मिलती है कि पंजाब के फ़लाँ शहर में, फ़लाँ इलाके में कोई बच्चा गटर में गिर गया, कोई मोटरसाइकिल सवार जो है वो नाले में गिर गया, किसी गड्ढे में गिर गया। तो ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे जब तक आप बल्दियाती इदारे नहीं बनाएंगे, मज़ीद सूबे नहीं बनाएंगे, नीचे तक आप पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अच्छा जी, दूसरा इशू जो गुजरात के हवाले से था कि मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी मुकामी क़यादत है वो इस तकरीब में शिरकत नहीं हुई। इस दफ़ा उन्हें बाकायदा तौर पर इनवाइट भी किया गया था, दावतनामे भी भिजवाए गए थे, लेकिन उन्होंने आने से माजरत कर ली। पिछली दफ़ा जब सैलाब के दौरान मरीम नवाज़ गुजरात के दौरे पर आई थीं तब ये इशू बड़ा हाईलाइट हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत जहाँ पर मरीम नवाज़ के साथ नज़र नहीं आई। तो इस दफ़ा ये ख़बरें सामने आईं कि बाकायदा तौर पर दावतनामे भिजवाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी, और आबद रज़ा कोटला क्योंकि गुजरात में लीड करते हैं तमाम नून लीग को या उनकी क़यादत करते हैं, तो फिर बाहमी मशवरे से ये फ़ैसला किया गया कि वहाँ पर ये नहीं जाएंगे और इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे और माजरत भी की गई। अच्छा जी, इस हवाले से जो रीज़न है मुस्लिम लीग नून के नज़दीक, आबद रज़ा कोटला का मैंने इंटरव्यू किया था और फिर कल ये जब इशू हाईलाइट हुआ तो फिर मैंने कुछ मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनको फ़ोन भी किए, मैसेजेस भी किए। रीज़न आगे से यही है जी कि क्योंकि वो काफ लीग के यहाँ पर सियासी हरीफ हैं और वो काफ लीग को यहाँ पर तस्लीम नहीं करते, उनकी जीत को जो है वो तस्लीम नहीं करते, इस वजह से वो उस तकरीब में नहीं बैठ सकते जहाँ पर काफ लीग के लोग मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो काफ लीग मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, मरकज़ में भी और सूबे में भी। और जहाँ तक बात करें चौधरी शाफे हुसैन की, तो एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन नज़र आती है उनकी मरीम नवाज़ के साथ या सूबाई हुकूमत के साथ, और इसी तरह मरकज़ में चौधरी सालिक हुसैन की एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन नज़र आती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और जब पिछले दिनों सैलाब आया था, जलालपुर जट्टा का विज़िट किया था मरीम नवाज़ ने, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे और काफ लीग के जो दीगर MPs थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसी तरह जब मरीम नवाज़ कल आई गुजरात यूनिवर्सिटी तो चौधरी शाफे हुसैन ने वेलकम किया और फिर वो फुटेजेस भी हमने देखी कि मरीम नवाज़ ने चौधरी शाफे के साथ सलाम भी किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इनवाइट भी किया चौधरी शाफे हुसैन ने मरीम नवाज़ को। तो जाहिर है कि वो वज़ीर हैं और इस वक्त वो आप कह लें कि गुजरात को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं सूबे में भी और वफाक में भी। तो अगर वज़ीर आला गुजरात में आएंगी या वज़ीर आज़म गुजरात में आएंगे तो जाहिर है कि ये दोनों जो चौधरी बरादरान हैं, चौधरी शाफे और चौधरी सालक, ये वज़ीर हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं, तो ये उन्हें आगे से वेलकम करेंगे, तो ये वहाँ पर मौजूद होंगे, इनका मौजूद होना वहाँ पर लाजमी है। और जहाँ तक बात है कि जो मुस्लिम लीग नून की गुजरात की क़यादत है उनके जो कंसर्न्स हैं इस तरह की तकारीब में काफ लीग के साथ ना बैठने के, तो वो अपने कायदीन को, मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस हवाले से आगाह भी कर चुके होंगे, और आज के नहीं बल्कि बहुत पहले से ही अपने कंसर्न से वो आगाह कर चुके होंगे जो गुजरात में उन्हें इत्तेहाद के हवाले से या काफ लीग के हवाले से कंसर्न्स हैं उनके साथ बैठने के हवाले से। और इस हवाले से नून लीग की आला क़यादत भी उनके ऊपर कोई किसी किस्म के एतराज़ नहीं रखती होगी, वो भी इनके कंसर्न्स को जायज़ ही समझती होगी। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।